हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जिम में आप सबका स्वागत। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर, और आज हम करने वाले हैं सम्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सम्स कैसे आते हैं फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक। अब आपके 7th स्टैंडर्ड में आने वाला है हाउ टू फैक्टराइज बाय द ट्री मेथड, बाय द सिंपल मेथड, देन मोनोमियल टर्म्स को, बाइनोमियल टर्म्स को सेपरेट करना, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को सेपरेट करना, ठीक, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड फिर वेरिएबल्स की वैल्यू अगर गिवन है तो हाउ टू पुट द वैल्यू इन द एक्सप्रेशन। तो इन सब पे करते हैं वर्क। फटाफट चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हैं कंप्लीटली क्लियर, राइट। तो अभी चलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर आपके पास स्टेटमेंट गिवन है तो आप उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे एक लिया मैंने एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेशन में शो करेंगे, y माइनस z, क्लियर है, ओके फाइन। अगर मान लीजिए मैंने लिखा z मल्टीप्लाई itself, then z multiply z, the expression will be z square। तो इस तरीके से अगर हमारे पास स्टेटमेंट है तो हम उससे एक्सप्रेशन को बना सकते हैं, और अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो उससे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा p + 5, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, p more than 5, राइट, या p added 5, ठीक है। तो दैट इज द स्टेटमेंट, और उसको हमने एक्सप्रेशन में इस तरह से फॉर्म करना है, और अगर एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसको स्टेटमेंट में भी हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फैक्टर की तरफ कि अगर इसको फैक्टर करना है तो फैक्टर आप एक तो सिंपल तरीके से कर सकते हो, दूसरा एक ट्री मेथड है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बनाने में बड़ा मजा आता है। ट्री मेथड से इसको फैक्टराइज करना है तो पहले इसको ट्री मेथड से हम, कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड कि आपके जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो 3 टर्म्स आर देयर, तो इसको सेपरेट कर लीजिए, माइनस ए बी, यहाँ पे आ गया 2b² और ये आ गया आपका -3a²। अब हमें इसे करना है फैक्टराइज, तो अब इसका अगर फैक्टर करें तो -a मल्टीप्लाई b हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करें 2 इंटू b² मतलब b मल्टीप्लाई इटसेल्फ, यानी b मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, राइट। इस तरीके से इसको करेंगे फैक्टराइज तो -3 इंटू a² है तो a इंटू ए हो जाएगा। तो दैट इज द ट्री मैथड। विद द हेल्प ऑफ ट्री हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन होता कि आपको करना है विदाउट ट्री, ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिख देंगे टर्म्स, राइट, और यहाँ पे लिख दीजिए इसके फैक्टर, ठीक है। कॉलम वाइज आपने पहला टर्म लिखा -ab, दूसरा टर्म लिखा 2b² और तीसरा टर्म लिखा -3a²। अब फैक्टराइज करेंगे तो -a इंटू बी लिखेंगे एंड b² 2 इंटू बी इंटू बी कर देंगे, और यहाँ पे 3 इंटू -3 है तो माइनस लगाएंगे, ये हो गया -3 इंटू ए इंटू ए। तो दैट इज द सिंपल मेथड कि आपने कॉलम मेथड में भी इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो ट्री मेथड भी क्लियर होगा और आपको सिंपल एक्सप्रेशन, तो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन होगा उसको फैक्टराइज हम इसी तरीके से करेंगे। तो क्लियर हो गया आपको कि हाँ, हाउ टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉफिशिएंट। मैंने आपको बताया था टॉपिक कॉफिशिएंट लाइक 2x²y, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताओ, या सिंपल लिखा गया है कि इसका कॉफिशिएंट बताओ, ठीक है, सिर्फ कॉफिशिएंट अगर पूछा गया है या न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो आंसर विल बी -2, करेक्ट। लेकिन अगर स्पेशल लिखा हुआ है फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ x², तो इट मीन्स x² को छोड़ के जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 और y, तो आंसर विल बी -2y। अगर आपसे पूछा जाता है y का कॉफिशिएंट बताओ तो आंसर विल बी -2x²। तो इस तरीके से आपके कॉफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप जो आपका 7th स्टैंडर्ड में दिया गया है उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट आपका दिया गया था गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड है आपका ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन, थर्ड आपसे पूछा जा रहा है कॉफिशिएंट, तो हमने वो कर लिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई इन अ बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड मोनोमियल्स, ठीक है। तो वो भी आपके अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम, -2x + 5, 2x² -2x -5, देन 3x², देन 4y, राइट।
how many terms are there? You can see 1 and 2. Two terms are there, so it is a binomial, right? Binomial. Second आपका जो क्वेश्चन है उसमें देखिए 1 2 3 3 terms are there, so that is trinomial. Clear? 3 terms है तो, और यहाँ पे आपका सिंगल टर्म है. सिंगल मतलब मोनो, अकेला, यानी कि मोनोमियल हो गया, राइट? ये भी सिंगल है तो ये भी आपका मोनोमियल हो गया. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया 4y3 आ गया, -4y² आ गया, -4y आ गया, +5 आ गया. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 4. तो आपको नाम नहीं बताना है, पोलिनोमियल्स लिख देना है, क्योंकि आपने 3 तक के नामकरण किए हैं, है ना? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल. आगे का नामकरण आपने किया ही नहीं है, तो आपको पोलिनोमियल्स बोल देना है. पोलिनोमियल्स मीन्स हैविंग वन और मोर टर्म्स, राइट? इसके अलावा एक चीज और, क्वेश्चन बड़ा घुमा घुमा के अगर पूछा जाता है एमसीक्यूज में, -4x² + 5x + 4x, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? या आप पूछा जा सकता है कि इट इज अ ट्राइनोमियल, इट इज अ बाइनोमियल, इट इज अ मोनोमियल. तो स्टूडेंट्स देखते हैं फटाफट 1 2 3 और बोल देते हैं ट्राइनोमियल, बट इट्स नॉट अ ट्राइनोमियल. व्हाई? बिकॉज यू कैन सी -4x², राइट, बट बोथ आर द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स कैन बी एडेड. ठीक है. तो ये 5x और 4x हो गया, तो दैट इज 9x. ठीक है. ये दोनों लाइक टर्म्स है. लाइक टर्म्स जो होते हैं उनके कोफिशिएंट आपस में यहाँ पे ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं. तो ये 5x और 4x मिलके बन जाएगा 9x. तो कितने टर्म्स हो गए? 1 and 2. ओनली 2 टर्म्स आर देयर, सो इट इज अ बाइनोमियल. क्लियर है? तो इस पे भी वर्क करना है. ये नहीं कि फटाफट आंसर दे दिया. जैसे फटाफट किसी ने बोला 4x² + 5x², बताओ क्या है? मोनोमियल है या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? बच्चा कहता है 2 टर्म्स है, ओके, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल. लेकिन ऐसा नहीं है. 4x² और 5x² लाइक टर्म है और इसका आंसर आने वाला है 9x² सिंगल टर्म है. इट इज अ मोनोमियल. सो कीपिंग योर माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? अब आ जाता है आपका लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स. इसमें से आपको सेपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल 2x², यहाँ पे 3y², फिर 4x², ठीक है, 3xy, ठीक, 4xyx लाइक yz, 4yx. तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? 3xy के साथ जाएगा ये? नहीं, ये इसके साथ टर्म है. ये तो दोनों सेम ही हो गए. आप चेंज भी कर सकते हैं, -4yz. तो ये लाइक टर्म्स हो गए, बट 3xy के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं मिला. 2x के साथ 4x² चला गया. सिर्फ हमें लाइक टर्म्स में क्या देखना होता है कि आपके वेरिएबल्स विद एक्सपोनेंट जो है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ 2x², 4x² लाइक टर्म्स है, 4yz और -4yz ये लाइक टर्म्स है. अगर 3xy है और यहाँ पे है -3yx या फिर -4yx, तो ये सारे के सारे भी लाइक टर्म्स होंगे. क्यों? क्योंकि आगे पीछे तो है. 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, बात तो बराबर है, सेम वही. x × y करो या y × x करो, है ना? तो इट मीन्स xy या yx बोथ आर द सेम. इट मीन्स ये लाइक टर्म्स है. तो इस तरीके से आप लाइक टर्म्स भी सेपरेट कर सकते हो. तो आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे हम सेपरेट करने वाले लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, कैसे हम मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स बताने वाले हैं. ठीक है. अब चलते हैं हम वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हमें गिवन हो तो हम किस तरीके से उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन ले लेते हैं. एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने यहाँ पे, a² + ab + 2. ये आपका एक्सप्रेशन है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन है a की वैल्यू दे रखी है, गिवन है 0, एंड b की वैल्यू है -1. It means variable means various numerical value, and in this expression we know that the value of a is 0 and the value of b is -1. It means हमें क्या करना है? In the place of a we have to put the 0. तो 0 का स्क्वायर प्लस a b, मतलब a मल्टीप्लाई b है. It means 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2. ठीक है. सॉल्व दिस. 0 का स्क्वायर 0 होता है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. यू नो दैट 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करता है तो 0 बना देता है. तो यहाँ से आंसर आपको मिल गया 2. यानी इस एक्सप्रेशन में अगर हमारा a 0 है और b -1 है तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 2 होने वाला है. ठीक है. एक और एक्सप्रेशन लेते हैं और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप किस तरीके से वैल्यू को पुट करेंगे. ठीक है. अभी ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ x = 2. ठीक है. यानी कि वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है 2 प्लेस करनी है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई मतलब अकॉर्डिंग टू द साइन आपको इसे सॉल्व करना है. तो x + 7 एज इट इज. अब ये 4 जो है वो x के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है. 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा. अब ये 4 -5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस, माइनस का साइन, 4 5 = 20. ठीक है. अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 4x और x दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे 5x. 7 - 20 क्या हो जाएगा? -13. क्लियर है. तो अब यहाँ पे
आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल सॉल्व हो गया, यानी कि जो लाइक टर्म्स थे वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गए, जो मल्टीप्लाई होना था वो भी मल्टीप्लाई हो गया, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इससे आगे सॉल्यूशन नहीं आने वाला। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है इन द प्लेस ऑफ x 2। तो 5x का मतलब है 5 मल्टीप्लाई x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 13, यानी 10 माइनस 13, यानी आंसर आ गया आपका माइनस का 3, क्योंकि 13 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 13 आपका आंसर है, इसलिए साइन आपका -3 आने वाला है। तो दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसमें आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड हो सकता है। जैसे अगर मैंने कहीं पे दिया 2x प्लस 3x, तो आप इसे 5x लिख सकते हो, लेकिन अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x है तो आप इसे ऐड नहीं करोगे, आप इसे 2x स्क्वायर प्लस 3x लिखोगे। क्लियर है? अगर इसको मल्टीप्लाई करना है 2x इंटू 3x, तो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पावर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2। जो कि आप एक्सपोनेंट्स में पढ़ते हो कि सेम नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बेस सेम होता है, तो उनकी पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है? यानी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बट ऐड नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 2x इंटू 3y है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6xy। लेकिन अगर इसको ऐड करने के लिए बोला जाए 2x प्लस 3y, तो आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना है, जैसे आप फ्रैक्शन करते हो तो जब तक आप एलसीएम नहीं लेते हो, एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं करते हो, तब तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो। तो सेम हियर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक टर्म्स ही लाइक टर्म्स के साथ ऐड हो सकता है और लाइक टर्म्स ही लाइक टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। बाकी मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं और डिवीजन भी हो सकते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करके 2x इंटू 3y को हमने 6xy लिख दिया, ये राइट है। लेकिन अगर इनको ऐड करोगे तो ये ऐड नहीं होंगे, एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3y। तो दैट इज द मेन थिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को बोलते हैं कि हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे किसी ने पूछा 2x प्लस 3y, हमने बोल दिया 5xy, तो दैट इज रॉन्ग। क्लियर है? मोस्टली बच्चों को पूछा ना 2x प्लस 3y क्या होता है, सीधा बोलेंगे 5xy। अरे ऐसा कैसे? x और y को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई थोड़ी ना होगा, क्या होगा वो ऐड। और ऐड क्या होता है? लाइक टर्म्स तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y। तो ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो वैल्यू पुट करना सिखा दिया आपको, बट एडिशन सब्ट्रैक्शंस के भी कुछ सम ले लेते हैं। 7th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी से एडिशन सब्ट्रैक्शन हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ यहाँ पे, ऐड, राइट? तो मैंने ऐड का क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, 4x प्लस 3y माइनस 4, इसको हमें ऐड करना है 3x माइनस y माइनस 5 के साथ। ठीक है? इसको ऐड करेंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 4, प्लस का साइन लगा दीजिए कॉमा हटा के, 3x माइनस वाई माइनस 5। क्या करेंगे आप? लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। तो 4x का लाइक टर्म्स क्या है? 3x, तो 4x प्लस 3x हो गया। 3y का लाइक टर्म है, यस, 3y माइनस वाई। फिर नंबर यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो लाइक हो गए, राइट? अब देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 4 और 3, x का कुछ नहीं होगा, x एज इट इज रहेगा, 4 और 3 ऐड हो गया, 7x आ गया। ठीक है? उसके बाद ये 3y माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है। क्लियर? 1 इंटू वाई है ये, तो 3y माइनस 1y, यहाँ पे क्या आ गया 2y। 2y प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या आपकी पॉजिटिव है। उसके बाद माइनस माइनस, इंटीजर्स आपने किया है -4 -5, आंसर विल बी -9। तो दैट इज द आंसर। आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, कभी 7x प्लस 2y को आप 9xy कर दो, दैट इज रॉन्ग। आंसर विल बी 7x प्लस 2y माइनस 9। तो दैट इज द एडिशन। अगर ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता तो क्या करते? ये दो के एडिशन। अगर आप इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में करना चाहते हो, मैंने बोला दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, ठीक है? तो फ्रॉम वाले नंबर्स को आप पहले लिखते हो, 3x माइनस वाई माइनस 5, सब्ट्रैक्शन का लगाइए साइन और यूज करिए ब्रैकेट, ये आ गया आपका 4x प्लस 3y माइनस 4। ये ब्रैकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में आप लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर सब्ट्रैक्शन है तो जो आपका सेकेंड टर्म्स आने वाला है उससे पहले ब्रैकेट और माइनस का साइन लगाओ। अब माइनस की बड़ी अच्छी बात है, वो अंदर के सारे साइन पे अपना क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा, यानी सबके साइन चेंज कर देगा। यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कर देगा इसको, -4x हो गया, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर के सारे साइन जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर से लाइक टर्म इकट्ठा करना है, 3x माइनस 4x माइनस वाई माइनस का 3y माइनस का 5 प्लस का 4। क्लियर है? 3x माइनस 4x, अब एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन आएगा जो बड़े के पीछे है, 1x आएगा, 1 हम लिखते नहीं है, -x आ गया, सेम साइन विल बी एडेड, -y माइनस का 3y माइनस का 4y, यहाँ 1 है यहाँ पे 3 है, उसके बाद -5 प्लस 4 माइनस का 1। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एडिशन भी सीख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन भी। ये सब्ट्रैक्शन था, ये ऐड की जगह आपको मैंने यहाँ पे करके क्या दिखाया है, सब्ट्रैक्ट।
क्लियर है? तो हमारे दोनों ही पार्ट क्लियर हो गए। और अगर इसी को अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला जाए तो एक क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन का भी ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे मैंने बोला 3x + 5, ठीक है, इसको मुझे करना है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले इससे करोगे, 2 3 जा 6x, फिर 2 से 5 को कर दो, 2 5 जा 10। अगर ऐसे है 3x × 4x तो हो जाएगा 12x²। ठीक है, अगर है 3x × 4y आंसर हो जाएगा 12xy। तो दैट इज द सिंपल रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़ा ये ध्यान रखना है कि हमारे लाइक टर्म्स से होंगे तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एज इट इज उनको लिखा जाएगा। क्लियर है? 7th स्टैंडर्ड तक इतना ही पूछा जाता है, बट जब हम 8th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करो, मोनोमियल को बाइनोमियल से करो। तो मैंने मोनोमियल करके दिखाया, मोनोमियल को बाइनोमियल से भी करके दिखाया, बट जब आपके बाइनोमियल है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो सीख जाते हैं तो आगे हम ट्राइनोमियल्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि अगर हमारे दोनों टर्म्स बाइनोमियल है तो हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2x - 5, राइट, और हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसको 4x + 5 से। तो दैट इज बाइनोमियल, दैट इज ऑल्सो बाइनोमियल। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे दो अंकों की आप मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 टर्म्स की, लाइक इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करते हो, पहले 4 से करते हो दोनों को, फिर 1 से करते हो, फिर ऐड कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे भी यही होगा, सबसे पहले हम 2x से करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2x मल्टीप्लाई, इस बच्चे को रख लो ब्रैकेट में, बिल्कुल छोटे से ब्रैकेट में इसको पैक कर दो, राइट। उसके बाद क्या बचा, 2x से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दूसरा बारी किसकी आने वाली है, -5। साइन का रखना है ध्यान, अगर +5 है तो +5, -5 है तो -5। ठीक है, अलजेब्रा में ये चीज बड़ा ध्यान रखना है। 4x + 5, ठीक है। अब इनकी करनी है मल्टीप्लाई, हो गया ना, देखो ये हो गया मोनोमियल, ये आपका बाइनोमियल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2x से 4x को करेंगे, 2 4 जा 8 और x हो जाएगा x²। 2x को 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा 10x। ठीक है, अब -5 से 4 को करेंगे, -20x। साइन का ध्यान रखना है, -5 + 5 -25। अब वही लाइक टर्म्स इकट्ठा करेंगे, देखो खुद से इकट्ठा हो रखा है, तो 8x² एज इट इज हो गया, -20x और यहाँ पे प्लस का 10x। तो आप इसको करोगे तो क्या आ जाने वाला है आपके पास, -10x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और -10x आंसर और -25। अब आगे वर्क नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हो गए हैं, क्योंकि ये आपका हो गया 8x², ये -10x -25। तो दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल टू बाइनोमियल। अगर ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म्स में, जैसे 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे 3 टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब हम करते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 8th स्टैंडर्ड में आपको दिया गया है कुछ आइडेंटिटीज, उस आइडेंटिटीज को करना है, क्योंकि उसके बाद हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो अब ये जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आइडेंटिटी कुछ भी कोई यूनिक चीज नहीं है, हम मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिल जाता है, लाइक अ पैटर्न, है ना। आप जब कोई पैटर्न फॉलो करते हो, जैसे 2 4 6, तो आपने देखा 2 2 का गैप है तो अगला 8 आएगा, फिर उससे आगे 10 आएगा, उससे आगे 12 आएगा, तो एक आप कंक्लूजन निकाल लेते हो। तो आइडेंटिटी भी कंक्लूजन का ही पार्ट है। जैसे कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज है यहाँ पे हमारी अल्जेब्रिक, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a + b का होल स्क्वायर। बच्चा लर्न करता है इसको, a² + 2ab + b²। अरे ये कहाँ से आया, ये कोई यूनिक चीज थोड़ी ना है, अभी आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। a + b का होल स्क्वायर क्या मतलब है, इट मीन्स a + b मल्टीप्लाई इटसेल्फ। स्क्वायर का भी चैप्टर आप कर चुके हो, क्या होता है, नंबर खुद से एक बार मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाता है आपका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ, a + b एंड a + b। तो इसको मल्टीप्लाई अभी भी सिखाया मैंने आपको, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई, a पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, फिर +b इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, राइट। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, a को a से करोगे a², a को आप b से करने वाले हो तो ab, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है तो a और b तो होगा, फिर b और a ab, फिर b और b b²। ठीक है, अब देखो a² एज इट इज, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2ab + b²। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया कि जब भी सेम नंबर बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई होने वाला है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, a² यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस में b का स्क्वायर। तो इतना मल्टीप्लाई ना करके अगर हमें सेम नंबर टू सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और इससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो दैट इज द आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेम आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आपको कराई जाती है जो कि है a - b का होल स्क्वायर।
ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये भी वही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द रिजल्ट, राइट। उसके बाद एक आइडेंटिटी है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है था ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये क्या है, एक बार ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी है, तो होल तो नहीं होगा, होल स्क्वायर तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि साइन तो डिफरेंट हो गया ना, सब कुछ सेम होता है तभी तो होल स्क्वायर बनाते हो। तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे आएगा मैं करके दिखाती हूँ, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करो जरा इनको मल्टीप्लाई। ए से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट को यानी ए प्लस बी, और फिर माइनस बी से करना है तो ए प्लस बी, करो मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस का ए बी माइनस का ए बी सब्ट्रैक्ट करके जीरो ही तो आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया आंसर आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तो हमने लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब थर्ड आइडेंटिटी क्लियर, फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लियर हो गई। एक और फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो अभी तक मैंने जो किया था वो सेम नंबर टू सेम नंबर होल स्क्वायर था, यहाँ पे एक डिफरेंट था सिर्फ साइन का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर दोनों के सेम रहेंगे, सेकंड नंबर आपका डिफर होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है। उसके बाद बच्चे कहते हैं मैम ये यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो सकता है, ये माइनस है ये माइनस हो सकता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट इतनी आइडेंटिटी आप कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको एक ही लर्न करनी है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो जैसे बी माइनस में है तो जहाँ बी है वहां पे आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। अगर ए भी नेगेटिव है तो ए की वैल्यू भी नेगेटिव पुट कर दोगे, फॉर्मूला यही लिखोगे, फिर ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसको आप चेंज कर दोगे। एक्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट नंबर को, ये रिप्रेजेंट करेगा ए को और ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा बी को, क्लियर है। और आप अपने साइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वो साइन पुट कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 4 आइडेंटिटीज बताई गई है, इस 4 आइडेंटिटीज को अच्छे से कर लेना है लर्न। क्यों लर्न, कैसे, रट्टाफिकेशन तो है नहीं, मैंने आपको बता तो दिया कि कैसे हमने इस आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना है लर्न, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्लियर। अब ये एक्सप्रेशन तो मैंने करा दिया, बट इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उसका मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ, फिर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, तो ये आपको दिख गया ना कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है ए को, सेकंड रिप्रेजेंट करता है बी को, तो ए स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर, क्लियर। और क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए इसको क्या रखेंगे, दो नंबर्स के साथ हो, तो ब्रैकेट यूज करना मत भूलो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, दैट इज द रॉन्ग। रॉन्ग का क्यों रॉन्ग है, क्योंकि x का तो स्क्वायर हो गया बट 2 का स्क्वायर नहीं हुआ, और हमारा फर्स्ट नंबर जो a को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है 2x है, तो ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो ये हो गया a स्क्वायर, फिर आता है 2ab, तो 2 इंटू a मतलब ये है और b आपका ये है, तो 2x और b की जगह 5, फिर b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25, दैट इज द राइट आंसर। मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा और आइडेंटिटी से हमने फटाफट जो है वो सॉल्यूशन दे दिया है, क्लियर है। अगर यही मुझे पूछा जाता नेगेटिव, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2x माइनस 5, या आप दूसरा ले लीजिए 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो अब आइडेंटिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाने वाला है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। याद रखना है b का स्क्वायर, जहाँ भी स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या, ये आपका पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा a को, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका b को। अब आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ब्रैकेट यूज करना है, बार बार बोल रही हूँ, माइनस का 2ab, तो 2a की जगह 3x, b की जगह 4y, ठीक है। उसके बाद 4y का होल स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि b का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, ये 2 3 जा 6, 6 4 जा 24xy, और ये 16y स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर लिया। अब फटाफट हम थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मेन टॉपिक आपका खत्म। अब ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3x प्लस 4 और
3x माइनस 4। तो ये होल स्क्वायर तो नहीं बन सकता, अगर ये प्लस होता तो होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाता, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कुछ भी, तो आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है आपका 3x, b क्या है आपका 4, आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर माइनस b की जगह 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये a था, ये आपका b, तो 3 का 9 और x स्क्वायर और 4 का 16, तो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने a प्लस बी और a माइनस बी को भी आइडेंटिटी के थ्रू फटाफट आंसर दे दिया है। अब लास्ट वाला कर लेते हैं, फोर्थ आइडेंटिटी। उसमें मैं आपको प्लस माइनस दोनों का ही करके दिखाती हूँ। मैंने ले लिया x प्लस 4 और यहाँ ले लिया मैंने x माइनस, या एक भी प्लस ले लेते हैं फिर माइनस लेंगे, ठीक है। अभी क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर तो है नहीं है, यहाँ क्योंकि 4 है यहाँ 5 है, आइडेंटिटी कौन से लगने वाली है, x प्लस ए और x प्लस बी। आइडेंटिटी क्या थी हमारी, x स्क्वायर फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। अब यहाँ पे देखिए a किसको रिप्रेजेंट, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को ही कर रहा है, ठीक है। a की जगह आपका क्या है 4 है और b की जगह क्या है आपका 5 है, कोई बात नहीं, अब आइडेंटिटी में डाल दीजिए। x का स्क्वायर था फिर a प्लस बी, तो a क्या है आपका 4 प्लस 5 हो गया, और यहाँ पे x फिर 4 इंटू 5। क्लियर, वैल्यू पुट करिए मैंने इस आइडेंटिटी में, ठीक है। अभी हो गया x स्क्वायर, 4 प्लस 5 क्या होता है 9, 9x हो गया, 4 5 जा 20, ये आपका आंसर आ गया 2 स्टेप्स में, ठीक है। आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन होता, अगर मैं मान लो बच्चे कहते हैं x ले लिया, लेते हैं एक और एग्जांपल, उसमें मैंने थोड़ा सा साइन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन ले रही मैं 2x प्लस 4 और 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे x का रोल कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, a का रोल कौन कर रहा है 4 कर रहा है, और b की जगह रोल कौन कर रहा है -5। तो ये रोल हमने लिख लिया, कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वही लिखना है आपको, यहाँ पे बेशक लिख लीजिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी हमारी वही रहेगी x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी, राइट। अब x की जगह यहाँ पे 2x प्लस 4 और यहाँ पे है आपका 2x माइनस 5। अब आप अकॉर्डिंग टू द रोल जो आपने ब्रैकेट में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है इसको यूज करिए। x का जगह क्या पुट करना है आपको 2x, तो 2x ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर्स है। फिर a के प्लेस पे आप रखेंगे 4 प्लस b की प्लेस पे आपको रखना पड़ेगा -5, और मैंने ब्रैकेट क्यों यूज किया क्योंकि प्लस ऑलरेडी मैं लगा चुकी थी। फिर बाहर है क्या है x फिर क्या रखना पड़ेगा 2x, ठीक है। फिर a की जगह क्या रखेंगे आप 4 और b की जगह क्या रखने वाले हैं -5 ब्रैकेट में, ठीक है, ये -5। अब इसका सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, फिर 4 में से 5 जाएगा माइनस आएगा, माइनस का 1, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, फिर 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20। तो इस तरीके से आपने यूज कर लिया और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो साइन पे इफेक्ट डालेगा, अगर मान लो यहाँ -4 होता तो 4 की जगह भी हम -4 रखते, -4 -5 यहाँ -9x हो जाता, और यहाँ पे -4 इंटू -5 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 20 हो जाता। तो आपके साइन का आपके आइडेंटिटी पे फर्क अपने आप ही आ जाएगा जब आप उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, ठीक है। तो आप राइट साइड में कहीं पे भी आप x, a और b की वैल्यू इस आइडेंटिटी के लिए पुट कर लीजिए और फिर उसे पुट कर दीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो 4 आइडेंटिटीज आपकी ये हो गई। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीज़ें हमें समझनी थी वो सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से लेकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज तक आपकी क्लियर हो गई है। इसको बहुत अच्छे से देखना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी यूनिक। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो अलजेब्रा में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स आपको देखने हैं। उसके बाद आपका अलजेब्रा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड आप करेंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को देखना ना भूलें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे 8th क्लास के फैक्टराइजेशन के साथ, जो कि आपका अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन है। सो बाय बाय।